गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। हमारे देश में कई प्रकार की कंपनियां हैं, तो कितने प्रकार की कंपनियां आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हम कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, उसके बेस पे कंपनी तीन प्रकार की होती हैं: चार्टर्ड कंपनियां, स्टैट्यूटरी कंपनियां और रजिस्टर्ड कंपनियां। चार्टर्ड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो पुराने समय में प्रचलित थी, जो राजा या किसी रानी के आज्ञा पत्र से, शाही आज्ञा पत्र से उन कंपनियों का समामेलन किया जाता था। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंग्लैंड में इस तरीके की कंपनियां काफी प्रचलन में थी। सेकेंड पॉइंट हमारा स्टैट्यूटरी कंपनियां। स्टैट्यूटरी कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनको बनाने के लिए किसी भी देश की पार्लियामेंट यानी कि संसद या विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उस प्रस्ताव को, उस प्रपोजल के पास होने के बाद उस कंपनी का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। इसका एग्जांपल हम LIC ले सकते हैं। थर्ड है हमारा रजिस्टर्ड कंपनियां। आपको पता है हमारे देश में कंपनी एक्ट कौन सा है? 1956। उससे पहले बहुत सारी अमेंडमेंट हुई थी 1913 के बाद, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन मेन कौन सा था? 1956। इसके बाद भी बहुत सारी अमेंडमेंट होती रही, लेकिन अब मेन कौन सा है? 2030। इनके अंडर अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। इसमें एक बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1949, वो भी इसमें काउंट किया जाता है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब हमारा दायित्व कितना है। दायित्व के बेस पर कंपनियां कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी एक लिमिट तक निश्चित होती है, उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती। जो ये लिमिटेड कंपनियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स की, मान लो एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज है, तो एक शेयर होल्डर की लायबिलिटीज 100 रुपीज तक ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, मान लो एक शेयर होल्डर ने 80 रुपीज पे कर रखी, एक शेयर्स की जो पेमेंट है वो कितने रुपए कर रखी है? 80 रुपीज। 20 रुपीज अभी तक अनकॉल्ड थे, अभी तक कंपनी के द्वारा से कॉल नहीं किए गए थे, कंपनी ने नहीं मंगवाए थे। तो इस केस में इस शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी रहेगी? ओनली 20 रुपीज, इससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं हो सकती। ये कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकेंड होते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। जब एक शेयर होल्डर के द्वारा गारंटी दी जाती है कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मैं इतने रुपए तक कंपनी को दे सकता हूं, जो उसने गारंटी दी है उस गारंटी तक सीमित होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट ना हो। हमारे देश में, इंडिया में इस प्रकार की कोई कंपनी प्रचलित नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफर, हम अपने शेयर्स की जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है उसके बेस पे कंपनी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। जो हमारा कंपनी एक्ट 1956 है वो ना ही प्राइवेट कंपनी को ना ही पब्लिक कंपनी को कहीं पे भी अच्छे से डिफाइन कर रखा है उसने। तो वो क्या कहता है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 हमारा क्या कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, और जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 क्या कहता है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए, इन दोनों का मीनिंग समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर बैन लगाती है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के ऊपर बैन लगाती है। सेकंड, जो शेयर्स की अलॉटमेंट होती है उसके लिए कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। पब्लिक को, आम जनता को अपने शेयर्स अलॉट करने के लिए या उनको अप्लाई करने के लिए आमंत्रित नहीं करती। थर्डली, इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है मेंबर्स की, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। जो ये 200 मेंबर्स
हैं उनमें हम कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको शामिल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक टाइम में वो कंपनी का कर्मचारी भी और साथ के साथ कंपनी का मेंबर भी है, शेयर होल्डर भी है, तो उसको 200 में शामिल नहीं किया जाएगा। मान लो कल को वो रिटायर हो जाता, उसके बाद भी हम उसको शामिल नहीं करेंगे 200 में। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी ने जितने भी बैन लगाए थे वो पब्लिक कंपनी बैन नहीं लगाते। उसके बाद है ओनरशिप। ओनरशिप होता है स्वामित्व के बेस पे। स्वामित्व के बेस पे कंपनी 3 प्रकार की होती है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी शेयर कैपिटल का 51%, ये कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में। जब गवर्नमेंट के पास किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल का 51% हिस्सा होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट के गवर्नमेंट के पास हो या उन दोनों के पास हो या कई स्टेट को मिलाकर हो, तो हमें देखना क्या है कि जो 51% हिस्सा है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। वो कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। हमारे कंपनी एक्ट में होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को कहीं पर भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ कितना बताया गया है कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी होती है। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी की बी क्या है? सब्सिडरी कंपनी, तो एक कंपनी क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। फिर फर्दर बी के पास एक कंपनी है सी और सी किसकी सब्सिडरी है? बी की। ये इसकी क्या है? सब्सिडरी। लेकिन बी सी के लिए क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। अब सी की कोई एक कंपनी है डी, वो क्या है? डी है सी की सब्सिडरी, तो सी डी के लिए कौन सी कंपनी हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी। जो ए कंपनी है वो इन सबकी होल्डिंग कंपनी रहेगी और बी सी डी, क्योंकि बी की ये सी है तो इसलिए ए की भी सब्सिडरी कंपनी होगी, डी है वो सी की, बी की और ए की, तीनों की क्या रहेगी? सब्सिडरी कंपनी रहेगी। क्लियर है ये दोनों एग्जांपल? होल्डिंग कंपनी कौन सी होगी और सब्सिडरी कंपनी क्या है? पांचवी प्रकार है हमारी नेशनलिटी। नेशनल राष्ट्रीयता के बेस पे 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है इनलैंड कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। इनलैंड कंपनी जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमारे देश के नियमों के अनुसार, हमारे देश के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम बोलते हैं इनलैंड कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जिनका रजिस्ट्रेशन तो किसी दूसरे देश के कानून के अंतर्गत होता है लेकिन वो बिजनेस हमारे देश के अंदर कर रही है, वो कौन सी हो जाएगी? फॉरेन कंपनी। उसके अलावा जो इन 5 प्रकारों में नहीं आती, उसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं हमारे पास, वो अदर कंपनी में आती हैं। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज में वो कंपनियां होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो किसी एक देश में होता है लेकिन अपना वो बिजनेस कई देशों में करती हैं, वो कौन सी कंपनी होती है? एमएनसीज कंपनी होती है। सेकंड है डिफंक्ट कंपनी। डिफंक्ट कंपनी वो कंपनी होती है जिसने अपना व्यापार बंद कर दिया है लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड ऑफिस में से अपना नाम नहीं कटवाया और 2 साल से हो गया, उसने लगातार 2 साल से उसने अपना व्यापार बंद कर रखा। अनरजिस्टर्ड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जैसे फर्म होती हैं। फर्म में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है। मिनिमम लिमिट कितनी होती है? 2। फर्म में मिनिमम कितनी होती है? 2 और मैक्सिमम कितनी होती है? बैंकिंग के केस में होती है 10 और जनरल केस में कितनी होती है? 20। मान लो एक टाइम पे ये लिमिट 10 से ज्यादा और 20 से ज्यादा हो जाए तो उस फर्म को ही हम क्या बोलेंगे? अनरजिस्टर्ड कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो शेयर्स, स्टॉक का काम करती है, डिवेंचर्स का, शेयर्स का, स्टॉक का काम करती है, वारंट्स का काम करती है, वो कौन सी कंपनी हो जाती है? इन्वेस्टमेंट कंपनी। फाइनेंस कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंस कंपनियां। ये आम जनता से, पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बाकी लोगों की
डेवलपमेंट के लिए उनको लोन देने का काम करती हैं। दो शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और मिडिल टर्म के लिए भी देती है, बहुत ही फाइनेंस कंपनियां। फेरा कंपनी, फेरा कंपनी, फेरा एक्ट आया था ना हमारा 1973 में, पता होगा ना आपको। फेरा, उसके बाद फेरा को हटा के कौन सा एक्ट बना दिया था, फेमा। तो ये फेरा, फेरा के अंदर जो कंपनियां काम करती हैं उसको हम बोलते हैं फेरा कंपनी। कंपनी फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर बल्कि चैरिटी करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं वो ओनली पब्लिसिटी का काम करती हैं, जैसे कॉलेजेस वगैरह होते हैं वो भी क्या आते हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है, जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं उनका। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी इसके नाम से ही क्लियर है कि एक आदमी की, एक व्यक्ति की कंपनी। ये कब आई, 2013 का जो एक्ट आया उसमें वन पर्सन कंपनी को परमिशन मिली कि एक पर्सन की, एक व्यक्ति की भी कंपनी हो सकती है। जो जनरल कंपनियां होती हैं उनके कंपैरिजन में जो वन पर्सन कंपनी है उसको बहुत सारे छूटें मिलती हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी हैं, इनको आप तैयार कर लेना। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपनी, डिटेल में एक्सप्लेन करो, इस टाइप से कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू।